जे अच्छा देखबे सोचबे कि हमारे गांव के विकास अच्छा चले थे ओकरे वोट देवे जे चलेबे करते ओकरे। मेरा नाम गोरेलाल सिंह है। जमुआमा के रहने वाले हैं, जमुआमा पंचायत के रहने वाले हैं, टोला टिक्कर है मेरा। अच्छा, अक्टूबर 30 बिल्कुल नीतीश जी रहेंगे। बिल्कुल नीतीश जी रहेंगे। एगो नया चेहरा में भी प्रशांत किशोर चल रहे हैं। बिहार के लोग आते हैं लाइटिंग साफ करने के लिए, इनका वही काम है और उनको हीरो बना के पूरा बिहार में तेजस्वी यादव राहुल गांधी घुरा रहे हैं। हमें जाके देखो तो एक चीज नहीं, नाल है, नहीं सोलिंग है, नहीं रोड बनल है। रोड प्रशांत किशोर है, वो अच्छा काम अभी कर रहे हैं। नीतीश शिक्षा विभाग को खा गया है, मेरा मुख्य इतना कहना है। नमस्कार, मैं राहुल रंजन। अभी हम उपस्थित हैं गया जिले के वजीरगंज विधानसभा अंतर्गत जमुआमा मार्केट में। कुछ लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अभी जो 25 में चुनाव है उसकी क्या स्थिति है, किस पार्टी की मजबूती है। हमारे साथ एक चाचा हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र हुआ। सुरेंद्र। गांव का नाम क्या हुआ? जमुआमा। जमुआमा। अभी अक्टूबर से नवंबर में चुनाव होने वाला है, तो इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्या बिहार की जनता मूड बना चुकी है बदलाव का, या 25 में भी नीतीश? सर, बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक भी जो भी लड़कन यहाँ पढ़े लिखे हैं, उस छात्र को अभी तक नौकरी नहीं मिला है, योग्यता नहीं मिल पाया है। नौकरी नहीं मिल पाई? जी नहीं, सरकार अभी तक झांसा दे रही है कि चुनाव के पहले ले लेंगे, पहले लेंगे। अभी तक कहाँ लिया? हमारा लड़का खुद बीएड कर करके परीक्षा दे करके बैठे हुए, अभी तक उन्हें उसका चुनाव हुआ है, न कुछ हुआ है। हम अच्छा। हाँ, ये सी जाती आपको लगता है किस पार्टी के तरफ रुचि है? आपको क्या लगता है? नहीं, आप किसको वोट देना चाहते हैं? किसको? झांसा देता है। झांसा देता है, सरकार बनने के बाद काम नहीं करता तो फिर है। देखिए, लोकतंत्र है, जो पार्टी है उसमें तो एक को सपोर्ट तो करना पड़ेगा। कुछ तो बदलाव होगा। किस बदलाव पार्टी होने के की बात सर, बदलाव होने की बात कुछ तो ज़रा बदलाव होगा ज़रूर। एक मुखिया मान ले गाँव में है, तो अपना धाक जमाए हुए है, वो बदलाव होगा तो कुछ तो परिवर्तन आता है। इसी तरह सरकार तो किस पार्टी की तरफ से? जिससे सब चुन लेगा। अच्छा, हमें चुनने से तो नहीं होगा ना सर। अच्छा। ये तो जनता का मोमेंट है। आपके गांव वाले, आपके क्षेत्र वाले जिधर देंगे वोट उधर पूरे मोमेंट पर है ना। कोई नेता एक नाम बता सकते हैं जो अच्छा लगता है आपको? लगता हमारे गांव में तो अभी सुबोध जी हैं। नहीं, गांव में नहीं, विधायक के उम्मीदवार जैसे आपके जो क्षेत्रीय एमएलए हैं वो काम किए हैं? अभी तो ऐसा कोई ढंग का काम नहीं किए हैं। वो हमारे गाँव में ही थे, को जी पुराना जय सिंह जी, अवधेश जी। अच्छा। वो हमारे गांव में स्कूल के काम किए हैं। जी, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र सिंह काम किए हैं अभी वर्तमान में? वीरेंद्र सिंह नहीं काम किए हैं। वीरेंद्र सिंह काम नहीं। अवधेश बाबू बहुत बढ़िया काम किए हैं सर। हमारे गांव में कॉलेज चला गया था धान, और कॉलेज को घींच करके ला दी इन्हें, तो हमारे गांव के लिए वो चमन चीज कर दी इन्हें। अभी एक नई पार्टी आई है। पहले देखिए, लोगों के पास जो था विकल्प नहीं था, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, लेकिन अब तीसरी बार जो है जनसुराज पार्टी आई है तीसरा विकल्प के रूप में। जनसुराज पार्टी को आप कैसे देखते हैं? अभी तो नया है सर, अभी क्या देखेंगे इसको? जब कुछ कर बैठेंगे तभी देखेंगे, ऐसे कैसे क्या देख सकते हैं। ठीक है चाचा, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ चाचा? सीताराम सिंह। चाचा, हम लोग घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं जाके कि सरकार जो बनने वाली है अक्टूबर से नवंबर में, वो किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है। और नीतीश कुमार जी 20 साल से चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने काम किया या नहीं, जनता क्या चाहती है, इसके लिए हम लोग मार्केट, गांव, सब जगह घूम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश जी को चेंज करेंगे या 25 में फिर नीतीश? बिल्कुल नीतीश जी रहेंगे। बिल्कुल नीतीश जी रहेंगे। नीतीश जी के काम से आप सहमत? 100% सहमत है। सहमत। अच्छा, आपके क्षेत्र के जो एमएलए हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बढ़िया है, जो प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर से जो भी योजना आ रहा है जी, वो जैसे रोड है, बिजली है, कानून व्यवस्था, सब बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी एक मुद्दा है पलायन का। शायद आपके घर के भी बच्चे या आपके बगल के घर के बच्चे या गांव के बच्चे बाहर रहते होंगे, और वहाँ पर बिहारी कह के, हम लोग बिहारी हैं, कहना गलत बात नहीं है, लेकिन बिहारी गलत इंटेंशन के साथ कहा जाता है। महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, तो कहीं ना सरकार हमारी फेल्यूर है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं बनवा पा रही है, हमारे बच्चे सब बाहर जाते हैं, वहाँ मार खाते हैं। क्या बोलेंगे आप पलायन के ऊपर? देखिए, पलायन ये जो है सो समस्या तो है, लेकिन उसके लिए अब नीतीश कुमार जी भी बहुत सा रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, और भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सा कार्यक्रम चल रहा है।
ताकि नौकरी भी मिले या नौकरी जो सक्षम नहीं है उनको रोज़गार मिले। तो उसके लिए काम हो रहा है। लेकिन हमारे लोग जाते हैं अब तमिलनाडु, और देखिए हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बिहार में घुमा रहे हैं। वहाँ लोग जो है सो तंग करता है बिहारी लोग को। और यहाँ जो ऐसे नेता हैं तेजस्वी यादव, वोट के लिए इतना अंधा हो गए हैं कि वो स्टालिन को घुमा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। उन्होंने बिहारियों को अभी हाल फिलहाल 2 महीने पहले भी अपशब्दों के साथ इस्तेमाल किया है, और राहुल गांधी के पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द भी नहीं बोला। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसका पूरा जो है आक्रोश है पूरे बिहार में। जो रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं और तेलंगाना में जो बिहारी नौजवानों के साथ बेअदबी किया गया है, इसके लिए बिहार के जनता में बहुत आक्रोश है। और इसका खामियाजा कांग्रेस तो ऐसे भी पलीद है, और उसका खामियाजा और फिर निकलने वाला है। बीजेपी गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी हम बिहारियों को मारा जाता है, हाल फिलहाल में भी वहाँ भी मोदी जी की सरकार है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो वहाँ जो है बीजेपी के लोग नहीं मारता है, वो मन से हैं। राइट, सरकार तो उन्हीं की है ना, उनको तो रोकना चाहिए। मन से, हाँ, रोकता है वो वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं फडणवीस, वो विरोध किए हैं और कहे कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और कानूनी कार्रवाई हुआ है। तो वहाँ जो है सो मदद किया गया है कि नहीं, देश सबके लिए है। ठीक है चाचा, बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं हमसे बात करने के लिए। ठीक, आपसे बात करनी है। ठीक है चाचा, क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर सिंह। अक्टूबर से नवंबर में चुनाव होने वाला है जी। क्या लगता है यहाँ बदलाव होगी या फिर 25 में भी नीतीश? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा, किस पार्टी की तरफ आपका झुकाव है? आपको लगता है कि ये सरकार बना सकती है? देखिए, झुकाव तो अब बिहार में कोई वैसा पार्टी है ही नहीं। एक नया चेहरा में भी प्रशांत किशोर चल रहे हैं। अच्छा देखिए, पहले बिहार के लोगों के पास जो था वो विकल्प नहीं था। पार्टियां बहुत सारी है, लेकिन 2 ही दल बन के रह गया, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। लेकिन अब तीसरा विकल्प आ चुका है, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी की पार्टी। तो क्या प्रशांत किशोर जी पलायन का मुद्दा लेकर के आए हैं? सबसे बड़ी उनकी पार्टी का मुद्दा पलायन का है, क्या कहना चाहिए? तो मुद्दा बहुत बढ़िया लेके आए हैं, पलायन और शिक्षा। पलायन और शिक्षा, हाँ, कई मुद्दे हैं, उसमें एक पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है उनका। तो क्या समर्थन मिल पाएगा जन स्वराज पार्टी को यहाँ से? देखिए, समर्थन तो देंगे। समर्थन देंगे, हाँ। ठीक है चाचा, बात करके अच्छा लगा। आपका क्या नाम है चाचा? बात करेंगे जी। रविंदर सिंह। रविंदर सिंह। क्या लगता है चाचा, अक्टूबर से नवंबर में चुनाव है, तो बदलाव होगी या 25 में भी नीतीश? अब बदलाव के तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी तो विकास में मोदी जी हैं। मोदी जी विकास किए। हम ठीक है, लोग शिक्षा को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा ले शिक्षा कैसी है ये? और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बाहर रहते हैं, नहीं रहते हैं, शिक्षा कैसी है? देखिए, सब आज के डेट में सब प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं, सरकारी ने बहुत कम जाना चाह रहे हैं, क्योंकि पैसे जनते के पास हो गए हैं। सरकारी ने पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आजकल व्यवस्था तो सरकारी में बहुत हो गया है, लेकिन जाना नहीं, गार्जियन नहीं भेज पाता है। सोचता है हमारे बाल बच्चा प्राइवेट में पढ़े, प्राइवेट में अच्छा पढ़ाई देता है। यहाँ तो सब मास्टर भी टाइम में पास करने आते हैं। वो चाहे सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती। अच्छा, अच्छा व्यवस्था किया है, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा नहीं हो रहा है, व्यवस्था बहुत हो गया है। ऐसा बात। क्या नाम है भैया आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं तुंगी के रहने वाले हैं। अभी अक्टूबर से नवंबर में चुनाव होने वाला है, युवा हैं आप, किस पार्टी की तरफ झुकाव है? हम किस पार्टी के बारे में बताएं? नहीं, आपको क्या लगता है? आपको लगता है पहले 2 ही दल थे, एनडीए और महागठबंधन, अब इस बार जन स्वराज पार्टी भी आई है, तो युवाओं का क्या सोच रखते हैं आप? युवा जो प्रशांत किशोर है वो अच्छा काम अभी कर रहे हैं स्टूडेंट को लेकर, पर बिहार के हालत अभी कुछ ठीक नहीं है। पटना में तो इसलिए भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें लाठीचार्ज हो रहा है, तो सरकार कर कहाँ कुछ रहा है स्टूडेंट को लेकर। तो किस पार्टी की तरफ झुकाव आपका है? किस पार्टी के लिए झुकाव अभी तो सोचे नहीं है। सोचे नहीं सोचे। वोट देते हैं? अभी तक वोट दिए हैं कभी? दिए हैं, पहली बार दिए हैं। पहली बार दिए। और भी हमारे साथ सत्येंद्र कुमार। अक्टूबर से नवंबर में चुनाव
है भैया, क्या सोच है आपकी, सरकार बदलेगी या 25 में भी नीतीश? नहीं, अभी तो लग रहा है नीतीश सरकार ही नीतीश सरकार रहेगी। अच्छा काम कर रही है? हाँ, काम अच्छा कर रही है। बिहार का एक सबसे बड़ा मुद्दा भी है पलायन का। आपके घर के भी बच्चे बाहर रहते हैं कहीं? हाँ, रहता है भाई, रहता है। तो बताते हैं कुछ परेशानी कि बिहारी हैं तो अपमान किया जाता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, ये इवन कि बंगाल में भी ऐसे राज्य में हो रहा है। जैसे अभी पुणे के थे ना, पुणे को कोई मुख्यमंत्री बोले थे कि यहाँ भिखारियों की ट्रेन नहीं चाहिए अभी बिहार में। और तो चेन्नई में अभी महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि राज ठाकरे जी कह रहे हैं बिहारियों को मार के भगा रहे हैं। साउथ की तरफ और कोई राज्य है वहाँ से भी बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ बिहार में देख रहे हैं कि राहुल जी और ये तेजस्वी यादव जो स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन मुख्यमंत्री हैं किसरा तमिलनाडु का, वो क्या बोले थे कि बिहार के लोग आते हैं लाइटिंग साफ़ करने के लिए। बिहार के लोग आते हैं लाइटिंग साफ़ करने के लिए, इनका वही काम है। और उनको हीरो बना के पूरा बिहार में तेजस्वी यादव राहुल गांधी घुमा रहे हैं। तो तेलंगाना सम्राट चौधरी जी ने बोला है ना कि ये बिहार का अपमान है कि वैसे लोग जो कह रहे हैं कि बिहार के लोग आते हैं हमारे राज्य में लाइटिंग साफ़ करने के लिए, उनको तेजस्वी यादव भी दोनों घुमा रहे हैं हीरो बना के, प्रचार प्रसारक बना रखे हैं बिहार के लिए, और पूरे बिहार में उनको हीरो बना के घुमा रहे हैं वैसे मुख्यमंत्री। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, थोड़ा सामने आ जाइए। रेवंत, हाँ, वो तो तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु, हाँ, मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने भी बिहारियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। वहाँ कांग्रेस की शासन है। और अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन की सरकार है, और महाराष्ट्र में भी बिहारियों को मारा जा रहा है। तो जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी हम पिट रहे हैं, बीजेपी की सरकार है। क्या बोलना चाहेंगे आप? यही बोलना चाहते कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जैसे बीजेपी का सरकार बोल रहे हैं महाराष्ट्र में, और फिर भी नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं। क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? एक्शन लेना चाहिए था ना। उनके पास कोई सीट नहीं है। ये राज ठाकरे जी बात कर रहे हैं, कोई उनके पास सीट है क्या? कोई अभी शायद चुनाव हुआ, फिर भी नहीं कोई उनका कुछ आया है, और फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी फडणवीस मुख्यमंत्री है ना, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में रोजगार होना चाहिए। आपके बगल में एरू स्टील प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट है। 8 नवंबर 2008 को शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक खुला नहीं। बजीरगंज स्टेशन के पास बिरला की फैक्ट्री थी, लगने वाली थी सीमेंट की, वो भी नहीं खुल पाया। अगर रोजगार मिल जाता तो हमारे बच्चे सब यहीं रहते। बिल्कुल, रोजगार तो है नहीं। रोजगार की अगर बात करते तो बहुत दूर चल रहा है। कब से, मतलब 20 साल से राज कर रहे हैं नीतीश जी, और फिर भी रोजगार मतलब उस तरह के नहीं मिल रहा है। अच्छा, जो कि बाहर लोगों को जाना पड़ रहा है, चाहे दिल्ली जाएं, उत्तर प्रदेश जाएं, महाराष्ट्र जाएं, साउथ के राज्य में जाएं, कहीं भी जाएं, बाहर जाना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है। अच्छा, बजीरगंज के लिए खास करके देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी है, हम चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, एरू स्टील प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट। बजीरगंज में एमएलए जो हैं वो एनडीए के हैं, लोकसभा में देख लीजिए तो भी एनडीए के हैं, आप स्टेट में देख लीजिए तो भी एनडीए की सरकार है, और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। तो अब जब आप चारों तरफ में, चारों स्टेप में सरकार आपकी है, तो एरू स्टील प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट क्यों नहीं चालू हो रहा है? ये तो कमी है ना, कहीं कहीं सरकार की कमी है। सरकार रहते हुए भी मतलब चालू नहीं हो पा रहा, तो कहीं अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब चालू होगा? इससे ज़्यादा मजबूत तो नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। जब कह रहे हैं कि विधायक भी बीजेपी का है बजीरगंज से, सांसद भी विजय चौधरी जी है। हाँ, सांसद एनडीए के हैं, मांझी का महागठबंधन नहीं, मांझी जी नहीं, मांझी जी तो इमामगंज से उधर है ना। ये विजय नाम है ना, विजय है नाम है उनका, जो सांसद है अभी मांझी जी, विजय मांझी कोई है, वो सांसद है। और जीतन मांझी जी हैं, मांझी जी मैं कहता रहा, सांसद नहीं, इमामगंज से उनकी पुतोह विधायक जीती हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, वही कह रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, वही है। हाँ, तब फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, प्लान चालू नहीं हो रहा है। ये तो सरकार, नीतीश कुमार जी रोजगार की अथी से कुछ नहीं देख पा रहे हैं। 20 साल से राज कर रहे हैं, फिर भी लोग जा रहे हैं बाहर, पीट रहे हैं आराम से। और ऐसे भैया बात करके अच्छा लगा। और भी क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार, क्या करते हैं भैया? जी अभी तो बेरोजगार है। बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं करते हैं? कोई काम नहीं। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है? पढ़ाई लेके ग्रेजुएशन कर लिया है। अच्छा, ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव है जी, तो क्या सरकार बदलना चाहेंगे? जी नहीं, या फिर नीतीश कुमार? 25 में भी नीतीश? 25 में भी नीतीश। अच्छा, तो 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं। आप बात को समझिएगा जो मैं पूछ रहा हूँ। 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, आप कह रहे हैं ग्रेजुएशन करके मैं बैठा हूँ, तो क्या आप बैठे रहेंगे? सरकार तो कुछ आपका काम ही नहीं कर रही है। 20 साल से मुख्यमंत्री तो ज़रूर हैं, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि मैं बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ, और फिर आप दूसरी बात बोल रहे हैं कि सरकार में भी हम चेंजिंग नहीं चाहते हैं, परिवर्तन नहीं चाहते। ऐसा क्यों? पूर्ण रूप से सरकार नहीं है, गठबंधन का सरकार चलता है। किसी का
बस में चले जाता है सरकार, जी, जी। इसके लिए काम नहीं हो पाता है। अच्छा, तो मजबूरी में जनता क्यों पड़ेगी सर? मजबूरी उन नेताओं की है जो सरकार बनाती है, हम मजबूरी में क्यों रहेंगे? हम एक पार्टी को वोट करेंगे। मुख्यमंत्री के लिए भी चेहरा तो भी होना चाहिए चुनाव बदलने के लिए। तो किस पार्टी की तरफ झुकाव आपका है? बीजेपी। बीजेपी। अब आपको कहना है कि बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है और आप देते हैं वोट बीजेपी को, मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार। जी, यही बात है ना। अच्छा, एक नई पार्टी आई, अभी तक विकल्प नहीं था बिहार में। एक पार्टियां तो बहुत सारी है, लेकिन एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन लड़ती है ना। तीसरी जो विकल्प बन के आया है बिहारियों के लिए, हम बिहार वासियों के लिए, वो आई है जनसुराज पार्टी, प्रशांत जी की पार्टी, जो पलायन शिक्षा को लेकर के बहुत बात कर रही है। क्या भरोसा है आपको? इनका कोई सीटें नहीं आएगा, मुश्किल से 10 से 15 सीट आएगा। अच्छा, इसमें क्या कर 10 से 15 सीट आएगा जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, अपनी विचारधारा है, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, अच्छी बात है। कोई जनसुराज का है, कोई तेजस्वी यादव का है, अच्छी बात है। आपने अपनी बातों को रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संजू देवी। अक्टूबर से नवंबर में चुनाव होने वाला है, क्या देख रहे हैं? बदलाव होगा सरकार में कि फिर 25 में नीतीश? ना नीतीश के काल दे, कोई चीज़ हमारे गाँव में नहीं नल है, नहीं सोलिंग है, नहीं आ कुछ है। देखो तो हमारे गाँव में अभी पानी पड़ल, एक टेहना पानी, गाड़ी भी जा नहीं रहा, लेकिन पैदल हमरा जाए पड़ा है धान धर से। जो हमारे गाँव में कोई चीज़ विकास नहीं, तो काल वोट देवे। अच्छा, तो हर काम में नहीं कैल खुना नीतीश जी काम? कोई चीज़ नहीं, जाके देखे वाला नहीं भाई, अच्छी चीज़ है। हरी बीघा गाँव में जाके देखो तो एक चीज़ नहीं, नहीं नल है, नहीं सोलिंग है, नहीं रोड बनल है। रोड मोटरसाइकिल जाए से धान धर में रोक के जाए पड़ा, तो काहे ले हमनी वोट देवे? कोई मतलब नहीं वोट से। तो देखो, लोकतंत्र है, तो एक न एक आदमी के तो वोट देबो ना। एक आदमी का केकरो देबो ना, कोई पार्टी के देबो तो केकरा देवेल जे अच्छा रहते ओकरे न देवे भैया। हम जानबे न करी कि कौन अच्छा है कौन खराब है, तो केकरा दे सकिए? जे अच्छा देखबे, सोचबे कि हमारे गांव के विकास अच्छा चलते, ओकरे वोट देवे। जे चलेबे न करते ओकरा। और एक नया पार्टी एलखुन है, प्रशांत किशोर के जन सुराज पार्टी। भरोसा है? पार्टी में हम गए थे, वो कौन गाँव बोलता है, रैली में गया देने, 2 दिन गए थे पार्टी में। हम बोल रहे हैं कि जन सूरज के देंगी, मगर हमारा काम रोड बनाएगा नहीं, तो नली सोलिंग कोई चीज़ जिताने के बाद बनाएगा ना वो। हाँ, तो अभी तो जनसुराज का एक भी सीट नहीं, चुनाव नहीं लड़ी है। 3 उप चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, अभी लड़ने जा रही है अक्टूबर में। वोट देंगे आप उसको? निकले जा रहा था, हम लोग भी वोट देंगे हरी बीघा गाँव से, मगर देंगे वोट। हम जान रहे हैं कि जन सूरज के दे देंगे वोट, मगर मेरा गाँव में नली सोलिंग सब चाहिए। ठीक है, बात करके अच्छा लगा। ठीक। अभी कोई अनुभव नहीं जब तक आपको, आप सबसे बड़े हैं, अनुभव नहीं रहेगा। रेडी? क्या नाम है चाचा? कुछ अपना बात रखिए, क्या नाम है आपका? विशेश्वर प्रसाद। विशेश्वर प्रसाद। चाचा जी, अक्टूबर से नवंबर में चुनाव होने वाला है, तो क्या 25 में बदलाव होगा कि 25 में भी नीतीश? ये तो बतावेगा कैंडिडेट नहीं बताएगा, लोकतंत्र है, सबसे मजबूत जनता है, हम लोग मजबूत बतावेगा। अभी कौची बतावे नहीं, कुछ अनुमान ऐसा कि हाँ भाई नीतीश जी 20 साल से हैं, तो काम किए हैं नहीं किए? नहीं हो सकता है नीतीश जी नहीं स्टैंड करें। हाँ, वही ना, जनता अगर वोट नहीं देगी तो हार जाएंगे। ऐसे भी मान ले कि वो नहीं स्टैंड कर रहे हैं जी, तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल, वही तो हम पूछ रहे हैं कि किसके प्रति झुकाव है। नई पार्टी आई है, पहले भी कोई झुकाव नहीं है। कोई झुकाव अभी मूड नहीं बना है? नहीं। अच्छा, जो अभी एमएलए हैं अभी वर्तमान में, वो सब काम किए हैं, नेताजी काम किए हैं? ठीक है, कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को कैसा मानते हैं? नई पार्टी आई है, जनसुराज पार्टी है, क्या वोट मिलेगा उनको? परिचित नहीं है उनसे। परिचित आप नहीं हैं? चलिए ठीक है चाचा, बात करके अच्छा लगा आपसे। क्या नाम है चाचा? गरौआ जवाम। मेरा नाम गोरेलाल सिंह है। अच्छा, जवामा के रहने वाले हैं, जवामा पंचायत के रहने वाले हैं, टोला टिक्कर है मेरा। चाचा, अक्टूबर से नवंबर में चुनाव है, हाँ, तो क्या लगता है 25 में भी नीतीश? सुन लीजिए दादा, मोदी के बदौलत नीतीश जिंदा होगा। नीतीश शिक्षा विभाग को खा गया है, मेरा मुख्य इतना कहना है। शिक्षा विभाग को खा गया है, अभी सुधार नहीं कर रहा है। गांव-गांव में ऐसा होता है कि क्या कहता है, कौची हो ओकरा जे पंचायत समिति हो है, सदस्य सब नोट खाता है, एकदम ओरिजिनल मेरा बात कहिएगा। हाँ, वो नोट खाता है। अब इस शिक्षा विभाग ख़त्म है। हाँ, घूस लेके और सब प्राइवेट करता है। शिक्षा विभाग ख़त्म है गांव-गांव में, जिसमें फॉरवर्ड का गांव में अवश्य ज़्यादा करके। अच्छा, फोटो लीजिए। चाचा, हाँ, बिहार का सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी पलायन का है। हाँ, आपके भी घर के बच्चे कहीं बाहर रहते हैं? हाँ, रहते हैं। नहीं, बाहर नहीं रहते हैं। बाहर नहीं रहते हैं? नहीं। जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, हाँ, वो भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा बाहर ना जाए, यहीं रहे। हाँ, क्योंकि बच्चा जब बाहर जाता है तो 1 साल के बाद
हाँ, अब बोलिए बच्चा बोलिए आता ना। है हाँ। और वहाँ पर जैसे कुछ राज्य है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, हाँ। बंगाल है, वहाँ पर हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाइयों के साथ कसर जो होता है, सताया जाता है। हमर घरा है तू कमा के ले जिम्ही, बड़ा ठनक ही, हम भूखल मरिया तो इन्हें कमाई ले, ये सब होता है ना। हाँ। तो बिहार में नहीं लगता है कि रोजगार होना चाहिए? हाँ। यहाँ पर एरू स्टील प्रोसेसिंग यूनिट है, सारी चीज़ होना चाहिए बिहार में। हमर घरा है, हम जी ये विदेश कमाई ले, हमरा ही नहीं रोजी है। सबसे बिहार स्टेट लंबा है और ओकर बाद यूपी है। तो क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं ऐसा व्यवस्था कर रही है कि हम युवाओं को यहीं रोजगार मिले? हाँ चुप दादा, ये व्यवस्था कहीं नीतीश के मुख्यमंत्री बनले है। लालू हले उ खून के धारा बहा दल के जाति प्रथा में, लेकिन नीतीश कम से कम खून के धारा रोकल के। ये मोदी से पूछी, अभी राहुल नहीं, मोदिये रहते, आ मोदी के बदौलत नीतीश रहते। एक बार चांस दे जीते राहुलों के, चलो ने। जब तक है दादा चुप बोल रहा से प्रचार करमी, इंदिरा हले, संजय हले, राजीव हले, तब तक के बिहार सुधार हले। जैसे जैसे कबुआ होते वैसे वैसे न बनते हल। हाँ, नीतीश के इतने गलती है, मोदी ठीक कर रहे हैं। फिर कते मोदी जलमल है, यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ सब जात के पूजा होना है। ये एगो ही से ओकरो पूजा करना है, ओकरो मस्जिद मंदिर रहना है। यहाँ वो गलती बात नहीं होना है। आप किसको समर्थन देते हैं, किसको वोट हम करते हैं? समर्थन अभी मोदी के देंगे, मोदी के चलते नीतीश के वोट दे देंगे। अच्छा, मोदी जी को देते हैं लेकिन नीतीश कुमार बन जाते हैं और इस बार फिर पलटी मार देंगे तब? 1 लाख स्पष्ट ही बात है, वही करके करना। तुम डर से नहीं हमको सटा रहा था, नया फर्क से बात करो। हाँ। जनसुराज पार्टी आई है एक अभी, तो प्रशांत जी को सीट मिलेगा नहीं मिलेगा? प्रशांत जी को सीट मिलेगा? 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। हमको उतना पढ़ल नहीं समझा। जनसुराज पार्टी कौन कहता है? प्रशांत किशोर की पार्टी है। अरे वो कौन दल में? यहाँ पहले 2 पार्टी था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो वो कौन दल से है? जनसुराज पार्टी बता तो रहा, उनका एक अलग दल है। नहीं नाम सुने अभी तक? नहीं। चलिए ठीक है, बात करके बहुत अच्छा लगा।